के नाम पर वो कलंक है। अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने बच्चों की मां नहीं बन पाई, तो आपको क्या लगता है कि भगवान राम के आगे या कृष्ण जी के आगे तांडव करके अश्लील डांस करके उसको लोग हिंदू काउंट करेंगे? हर तरह के नमूने उस मकान में आ रहे हैं, बदकिरदार लोग आ रहे हैं, तमाम गंदे तरीके से वहां लोग जा रहे हैं। इसने कुछ दिन पहले अपनी यूट्रस रिमूव कराई है, अभी रिमूव कराई। दोस्तों, गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देखा होगा, गुलाम अजहर के बारे में आज की इस वीडियो में बहुत ही खास अपडेट जो है वो आपको जानने को मिलेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में सीमा अजहर के बारे में और सचिन लप्पू के बारे में काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो दिया गया है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। माहौल पढ़ देनी चाहिए जिस तरह शैतान पर पढ़ते हैं। वो ये कहिए कि नए दौर का शैतान है, वो कि ऐसे फितने का नाम है कि जिसने समाज में सिर्फ गंदगी परोसी है और गंदगी फैलाई और औरत के रुतबे को, औरत के वकार को एक तरह से मजरू कराए। एक माँ के नाम पर वो धब्बा है, एक बीवी के नाम पर वो कलंक है। मजहब में होते हुए भगवान श्री कृष्ण राम कृष्ण जी की मूर्ति के सामने, उनकी तस्वीर के सामने अश्लील डांस करती है। कि आपको नहीं लगता अपमानित कर रही है हिंदू मजहब को? ये देखिए, हिंदू मजहब को अपमानित कर रही है, धर्म की तो खैर उसको नॉलेज नहीं है, तो एक ड्रामा कर रही है। मैंने कहा ना, मैं तो उसको इंसान ही नहीं मानती। वो एक डायन, एक चुड़ैल है, जो एक भूतनी है, और भूत जो है वो लोगों को परेशान ही करता है। तो ना जब वो अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने शौहर की नहीं हुई, अपने बच्चों की मां नहीं बन पाई, तो आपको क्या लगता है कि भगवान राम के आगे या कृष्ण जी के आगे तांडव करके अश्लील डांस करके उसको लोग हिंदू काउंट करेंगे? आप इंडिया को जानते हैं, बहुत सारी हजारों हजार आपने वीडियो देखी होंगी। कहां पर आपने देखा कि हिंदुस्तान की जो औरतें हैं या लड़कियां हैं वो भगवान के सामने जाके अश्लील डांस कर रही हैं? तो ये सिर्फ ड्रामेबाजियां हैं, ये सिर्फ पॉपुलैरिटी के लिए इस तरह का ड्रामा कर रही है। और 4 बच्चों का जिस तरह इसने इस्तेमाल करा है और बच्चों को ये ढाल बनाकर यहाँ पर आई है कि जिस तरह आप देखो, कोई भी आतंकवादी होता है, जब वो पकड़ा जाता है, चारों तरफ से महाज उसके हम घेर लेते हैं या उसको पकड़ने वाले होते, तो वो किसी भी बेचारे बेगुनाह को अपने आगे कर देता है कि मार दूंगा, मुझे छोड़ दो, मार दूंगा। देखा है, कितनी बार देखा होगा आपने। तो ये इन 4 बच्चों को ढाल बनाकर आई। तो पता है कि अगर मैं अकेली जाती तो कहीं ना कहीं पकड़ी जाती, या मुझे यहाँ से उठाकर फेंक दिया जाता, या मेरी वैल्यू ना होती। अभी 4 बच्चों को उठाकर लेकर आई, जिसमें 3 बेटियां और 1 बेटा है। तो जब तुम्हें गुलाम हैदर पसंद नहीं था, गुलाम हैदर की कमाई पसंद नहीं थी, वो मुल्क भी पसंद नहीं था, तो उस मुल्क के तुम बच्चे कैसे उठा के लेकर आ गई? क्योंकि बहुत जाहिल है और बहुत पागल और एक ठरकी औरत है। तो इसको ये लग रहा है कि बच्चे अगर मेरे पास है तो मेरे ही हो जाएंगे, तो तुम्हारे तो किसी भी तरह हो ही नहीं सकते, क्योंकि बच्चे माइनर हैं। और बच्चे जिस धर्म में शादी करते हैं, यानी जिस वक्त इसकी शादी हुई और ये मां बनी, वो जो धर्म इसका था और गुलाम हैदर का धर्म था, बच्चे उस वक्त जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, एडल्ट नहीं हो जाते, उनका जो मजहब है वही रहेगा। तो जब कोई भी कानून आप को वो चेंज करने दे ही नहीं रहा, तो आप किस तरह उन बच्चों को बेवकूफ बना सकती है? जिस तरह इसने बच्चों के साथ ज्यादती कर रखी है, बच्चों से उनकी जिंदगी छीन ली, उनका समाज छीन लिया, उनके रिश्ते छीन लिए, उनसे पढ़ने का राइट छीन लिया, उनसे खेलने का राइट छीन लिया, और एक ऐसे बोसीदा मकान में ले जाकर उनको कैद कर दिया है, जो मकान सीलन ज़दा है, जहां पर रहकर वो बच्चे वैसे ही बीमार हो जाएंगे। और तरह तरह के नमूने उस मकान में आ रहे हैं, बदकिरदार लोग आ रहे हैं, तमाम गंदे तरीके से वहां लोग जा रहे हैं, और वो लड़कियां हैं। जाहिर सी बात है, ये तो कुछ करेगी नहीं। और अगर इसको अपना मतलब एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये समझती, तो ये कभी भी उन बच्चों को इंडिया लेकर नहीं आती है, उनको बच्चों को वहीं छोड़कर आती है। और कोई भी आवारा माँ जो भी होती, जिसकी ठरक जागती, जो बुढ़ापे में कहे कि मुझे प्यार हुआ है और प्यार भी ऐसा हुआ, तो फिर वो बच्चे तो फिर प्यार की बेड़ी होते हैं। ये बच्चों को सिर्फ यूज करने के लिए लेकर आई, और शायद इसलिए भी लेकर आई हो जिस रैकेट के साथ ये काम कर रही है, क्योंकि इसकी 3 बेटियां हैं, बाद में अपनी बेटियों को भी खुदा ना करे ये धंधे पे लगाने की कोशिश करे। कोई भी माँ, मुझे नहीं लगता कोई हिंदू मजहब हो, क्रिश्चियन हो, किसी भी मजहब में कोई माँ अपनी बच्चियों को इस तरह इस्तेमाल करेगी नाचने गाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही तो कह रही हूँ कि देखिए, तमाम चीजें बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई। जिस तरह आपके मुल्क से छोटे छोटे लड़कों ने कहा कि हमसे वादे करती थी, हमें शादी का लारा लप्पा देती थी, और उनसे फिर पैसे मांगती थी, उनके साथ मतलब जाती थी, उनके साथ होटलों में फिरती थी, और वो बेचारा मियाँ सऊदी अरब में पत्थर फोड़ रहा था, 80-80 हजार का चेक देता था, और उसके साथ भी इसने एक तरह से धोखा करा था। वो भी
शादीशुदा था, उसकी शादी खत्म करवाई और इससे शादी करी, 4 बच्चे पैदा करे। तो ये तरबियत होती है। जरूर ये उस खानदान से है जहां पर बचपन से ये गलत काम करते देखती आ रही कि इनके घर में शायद ये मुजरे उजरे ही होते होंगे, तो वहां पर इसको अर्निंग ज्यादा लगी नहीं होगी, तो इसको लगा होगा कि इंडिया में किसी रैकेट के साथ इसने टाई अप करा होगा। आपके पाकिस्तान में भी तो एक बहुत हाई प्रोफाइल केस रहा था 2000 का, वो भी तो पबजी खेलती थी, पबजी पे उसको एक लाहौर के लड़के ने ट्रैप करा था और किस तरह उसे घर से भगाकर लाहौर ले गए थे, और किस तरह उसके माँ बाप पूरी मतलब किस कदर परेशान है, पूरा पाकिस्तान परेशान रहा। और अब मेरे ख्याल से कुछ माह पहले वो अपनी फैमिली को मिली, वो बच्ची 12-13 साल की बच्ची दुआ जहरा थी, वो भी गलत हाथों में चली गई थी, और उसमें भी वो जो लड़का था उसको इस्तेमाल करा गया था और दुआ जहरा को बेचने की तैयारी थी। पहले हीरा मंडी में बेचा जाता, बाद में वहां से दुबई ट्रांसफर करा जाता, अच्छे रेट भी मालूम कर लिए थे और लगातार उसके इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, नशे के इंजेक्शन लगाए जा रहे थे, जो चीजें होती बाद में भांडा फूटा, लेकिन वो बच्ची थी। लेकिन यहां पर तो ये औरत है, नशे का तो सवाल ही नहीं, तो अपनी मर्जी से आई है, तो ये भी किसी न किसी रैकेट को मतलब ज्वाइन करे है और कहीं ना कहीं इन बच्चों के साथ भी है, और इसको पता है कि जो बेटियां हैं इन फ्यूचर इसके हाथ में एक सोने की चिड़िया आ गई है। ये तो बिल्कुल आप देखिए कि 35 से 40 साल की इसकी एज है और इस कदर ये मतलब वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है कि अभी इसने कुछ दिन पहले अपनी यूट्रस रिमूव कराई है, अभी रिमूव कराई, इतनी बीमार मतलब ये हो गई थी, इसने कराई, क्योंकि गलत काम करती है तो गलत काम में जाहिर सी बात है सबसे ज्यादा जो डैमेज होती है वो यूट्रस ही होती है, तो इसने यूट्रस ही निकाल डाली। अब इसके सामने जो फ्यूचर है वो तीनों बेटियां ही है, तीनों बेटियों में इसको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है, अपना कारोबार नजर आ रहा है, लेकिन जिस तरह मतलब गुलाम हैदर गुहार लगा रहा है और अपने बच्चे मांग रहा है और हिंदुस्तान के लोग जिस तरह उसके बच्चों के साथ खड़े हैं, गुलाम हैदर के साथ खड़े, तो इस तरह हमें उम्मीद है कि बहुत जल्द उसके बच्चे गुलाम हैदर के बच्चे गुलाम हैदर को वापस मिलने चाहिए और मिलेंगे। लेकिन इसमें सच्चाई कितनी है, मैंने इस पे कोई वीडियो स्टेटमेंट जारी नहीं की। यूट्रस का जो अभी आपने बताया ये कंफर्म खबर है? बिल्कुल कंफर्म खबर है, ये 7-8 दिन तक चैनल से गायब रही, ये एडमिट थी और वहां इसने अपना यूट्रस रिमूव कराया, क्योंकि एज भी इसकी ज्यादा हो चुकी है, 35 से लेकर 40 के लपेटे में, और जिस लड़के के साथ जिसको कहती कि मेरा दावा कहती कि मुझे मोहब्बत हुई, मोहब्बत का तो खैर सवाल ही नहीं उठता, वो चूसा हुआ आम 18-19 साल का लड़का था, ना देखने में अच्छा, ना फाइनेंशियली अच्छा, ना बिजनेस उसका, ना मकान उसका, किराए पे रहता है, सिर्फ वो एक प्लेटफॉर्म साबित हुआ कि जहां पर आके इसने एक रास्ता तलाशा और उसको भी अपना पार्टनर बनाया। और आप कह रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, आपके लिए तो ब्रेकिंग न्यूज ये भी होनी चाहिए कि सीमा हैदर की बॉडी पर नील्स के निशान होते हैं, ना मालूम क्या काम करने को मना करती है या कौन सा कस्टमर इसके पास आता है जिसकी रिक्वायरमेंट ये पूरी नहीं कर पाती, बाद में वो उसको धपड़धुस करके जाता है, इसकी बॉडी पर नील के निशान है। तो ये कहीं ना कहीं गलत रैकेट में आकर फंसी है और पैसे के लालच में आकर फंसी है। बिल्कुल, ये जो नील का आपने बोला है इसमें तो मुझे इसकी कंफर्म है, मेरे पास कुछ तस्वीर वो दिखाने के काबिल नहीं थी जो मैंने नहीं चलाई। इसको मर्द होते हैं ना थोड़े जो नशेई टाइप के होते हैं, वो इस तरह के अगर ऐसा काम करते हैं तो वो फिर मारते पीटते हैं, आपने भी देखा होगा, आप लोगों से होंगी। अच्छा, यहाँ पे इशू ये आता है, आपको लगता है हिंदुस्तान के लोग जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं वो उनकी मानसिकता कैसी हो सकती है, या पाकिस्तान से जो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं उनकी मानसिकता कैसी हो सकती है? देखिए, जानवर ही जानवर का हमजोली होता है, जानवर की लैंग्वेज जानवर ही समझता है, इंसान की लैंग्वेज इंसान समझता है, इंसान का दर्द इंसान लेता है। तो ये जानवर जो जितने भी जानवर हैं, समाजी जानवर हैं, भेड़िए हैं, वही इसको मतलब फेवर कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता वैसे कोई सही एक दिमाग वाला इंसान या जिसको कहिए कि होशनुमा, जिसके पास अक्ल शऊर है, दानिशमंद है, वो तो कोई इसको सपोर्ट नहीं कर रहा। बहुत सारे आरएसएस के लोग ऐसे हैं, जैसे आस्था माँ खुद इसके अगेंस्ट खड़ी है, खुद चाहती है कि गुलाम हैदर अपने बच्चों को लेकर चला जाए। इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो ही नहीं सकता कि आस्था मां जो आरएसएस के साथ काम करती है और आरएसएस जो हमेशा हिंदुस्तान में मुसलमानों के विरोधी काम करता है, वो लेडी खुद इन बच्चों के साथ खड़ी, इसके बाप के साथ खड़ी, इस औरत के साथ नहीं खड़ी। तो ये सिर्फ नजर का नजरिए का फर्क होता है, और नजर का चश्मा हो सकता है, नजरिए का चश्मा बिल्कुल भी नहीं बनता है। तो यहाँ सिर्फ नजरिए की लड़ाई है और कुछ नहीं है। और सीमा हैदर के साथ सारे वो लोग खड़े हुए जो इस रैकेट में इसके साथ है, कहीं ना कहीं इसको कस्टमर ला कर देते हैं, वही इसके साथ
साथ खड़े हैं वो इसको फेवर करें, अदरवाइज के साथ कोई नहीं खड़ा, इसके गांव के लोग नहीं खड़े हुए। और अभी आप देखिए कि एक ऑडियो और वायरल हो रही है जहां पर एक पुलिस वाला कह रहा है, रघुपुरा का पुलिस वाला, वो बताया जा रहा है आवाज में, वल्ला वाला में वो आवाज कहां तक ऑथेंटिक है या वो फर्जी है या इसने फर्जी वो वायरल कराई है ताकि लोगों में खौफ पैदा करे, क्योंकि ये भी इस तरह के ड्रामे करती रहती है, नमक मसाला लगा के चीजों को वायरल करती रहती है। तो उस ऑडियो में पुलिस वाले की तरफ से वो बताई जा रही है कि कोई पुलिस वाला वो कह रहा है कि क्या नाम है, सीमा तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे जिस्म पे एक मच्छर तक नहीं बैठने दूंगा। तो ये चीजें ऐसी हैं कि नहीं, ये मतलब कंफर्म, पुलिस वालों को भी अपने साथ मिला रखा ये है या पुलिस वालों का टेरर दिखा रही है। बिल्कुल। इसमें एक खबर ये भी है मेरे पास कि एक पुलिस वाला है जो इसके साथ अब आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, उसके इसके ताल्लुकात हैं और वो अब इसको कह रहा है तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मुझे नहीं पता इसमें